दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेट्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए, हमारे चैनल्स को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हम किस तरीके का कंटेंट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। और आज हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईपीएल का मैच नंबर 25, केकेआर वर्सेस सीएसके, जहां पे सीएसके खराब फॉर्म से जूझ रही है। वहीं केकेआर भले ही अपना पिछला मैच हार गई थी, लेकिन हौसले उनके बुलंद हैं। अक्षय, क्या लगता है सीएसके वर्सेस केकेआर? काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। एक तो सीएसके की टीम में एक बड़ा बदलाव ये आया कि एमएस धोनी अब कैप्टन बन गए, ऋतुराज गायकवाड़ है नहीं। तो देखिए टीम में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज गायकवाड़ अगर खेल नहीं रहे हैं तो उनकी जगह एक नया बैट्समैन भी आएगा टीम में। प्लस मैं अगर टीम का कोच होता तो मैं काफ़ी चेंजेस करता है बैटिंग में, स्पेशली बिकॉज बैटिंग फायर नहीं कर रही है, बिल्कुल है ना। ऊपर से लेके मतलब आप अगर टॉप से लेके 5वें-6वें नंबर तक जाएं, वहाँ पे कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिख रहा मेरे को जो थोड़ा बहुत अग्रेसिव इंटेंट दिखाए। शिवम दुबे के अलावा, शिवम दुबे को मैं अभी भी साइड रखूंगा। हाँ, लेकिन उनका भी सिर्फ इंटेंट ही दिख रहा हाँ है, रन तो नहीं इंटेंट, है। हाँ बड़ा स्कोर कुछ नहीं है, कैमियो टाइप के खेले हैं 25-30 रन के, लेकिन वो बस ये है कि 25-30 रन हर मैच में ऑलमोस्ट बनाते हुए आ रहे हैं। अब देखिए मैं अगर होता कोच तो सबसे पहले तो मैं रचिन रविंद्रा या डेविन कॉनवे में से किसी एक को ही खिलाता। ओके। हाँ, ओपनिंग में अगर मैं चाहूँ तो जैसे अब राहुल त्रिपाठी आ सकते हैं फिर से वापस, बिकॉज अब गायकवाड़ है नहीं, वरना गायकवाड़ ओपन करते तो ज़्यादा सही रहता। तो अब राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे। और नंबर 3 पे मैं चाहूँगा या तो वंश बेदी आए टीम में। बहुत लोग वंश बेदी के बारे में नहीं जानते होंगे, यंग प्लेयर है, यंग प्लेयर्स को वैसे भी सीएसके की टीम काफ़ी कम खिलाती है, लेकिन वंश बेदी अच्छे बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो हो सकता है कि अगर उन्हें विकेट कीपिंग भी कराई जाए, लेकिन खैर धोनी अगर विकेट कीपर है तो वही रहेंगे। अब तो टीम के कैप्टन है तो इम्पैक्ट प्लेयर वाला भी हिसाब नहीं बनता कि इम्पैक्ट प्लेयर से खेल रहे हैं। तो वंश बेदी को वन डाउन खिला सकते हैं, या फिर हुडा को भी फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं थर्ड स्पॉट के लिए। उसके बाद फिर शिवम दुबे और विजय शंकर को जैसे अब तो खेलना ही पड़ेगा और मैचेस में, बिकॉज गायकवाड़ है नहीं। तो ये बैटिंग लाइनअप एक बन सकता है। साथ में मैं चाहूँगा कि सैम करन की वापसी हो टीम में, बिकॉज जिस स्पॉट पे उनको थोड़ा बहुत वो एक ऑलराउंड वाला फील्ड प्रोवाइड करते हैं पूरी टीम नहीं, और लॉन्ग हिटिंग वगैरह चाहिए उसमें। अगर 5th या 6th नंबर पे या 7th नंबर पे लॉन्ग हिटिंग चाहिए तो थोड़ा सैम करन भी एक अच्छा ऑप्शन है, ओवरटन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन दोनों में से किसी को भी आप खिला सकते हैं, लेकिन एक ओपनर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, रचिन रविंद्रा या डेविन कॉनवे में से। मेरे हिसाब से रविंद्रा को बाहर जाना चाहिए, बिकॉज कॉनवे लास्ट मैच में 50 मार के आ रहे हैं, तो एकदम उन्हें ड्रॉप करना भी ठीक नहीं रहेगा। और बॉलिंग लाइनअप तो मेरे हिसाब से वैसे ही रहने वाली है। वैसे भी सीएसके का चेन्नई का जो विकेट है स्लो विकेट रहेगा, स्पिनर्स के क्या ही मेन रोल रहेगा वहाँ पे। तो जडेजा, अश्विन और नूर अहमद ये 3 स्पिनर रहेंगे, और फास्ट बॉलर जो आपके चल रहे हैं खलील और बाकी सब जो भी है मुकेश। वैसे मुकेश की जगह भी मैं देख सकता हूँ एक चेंज, अंशुल कंबोज को खिला सकते हैं। अंशुल कंबोज लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, काफी अच्छी यॉर्कर्स कराते थे। अंशुल कंबोज को इस साल टीम में, हाँ जी बिल्कुल। तो मुकेश चौधरी भी क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, हर मैच में उन पे रन पड़ रहे हैं, तो अंशुल कंबोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनकी जगह ट्राई कर सकते हैं। और प्लस वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू मुकेश, उनकी बैटिंग थोड़ी सी सही है। तो फिर बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में एक अंशुल कंबोज भी ऑप्शन अच्छे है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम बता दें आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम हर मैच के पहले अपनी टीम अनाउंस करते हैं, जिससे इंसाइट्स लेके आप फैंटेसी टीम अपनी बना सकते हैं। और अगर आप फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, फैंटेसी लीग्स में खेलते हैं, तो अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे जाके ढेर सारी धनराशि जीत सकते हैं। अक्षय, मैं 2 चीज़ों पे चर्चा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि धोनी के कप्तान बनने से क्या एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, एक एनर्जी या एक डलनेस क्या रहेगा? और दूसरा, आपने अश्विन का नाम लिया बॉलिंग में, वो रहेंगे फिर से या क्या सीन लगता है? देखिए अश्विन के साथ ये है ना कि एक तो वो लोकल बॉय हैं, चेन्नई में ही उन्होंने अपनी पूरी खेला है, पूरा लाइफ खेला है अपना। तो देखिए चेन्नई के विकेट से उनको हटाना, मतलब ये मैच चेन्नई में जैसे हो रहा है कि इस मैच में तो उनका खेलना बनता है। अब वो बात अलग है कि उन्हें पूरे 4 ओवर मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि लास्ट टाइम जब चेन्नई खेली थी तब गायकवाड़ ने उन्हें पूरे 4 ओवर नहीं करवाए थे, सिर्फ 3 ही ओवर करवाए थे अगेंस्ट के अगेंस्ट खेले थे, तो उसमें नहीं उन्होंने पूरे 4 ओवर करवाए थे। लेकिन उनका इस विकेट पे खेलना तो बनता है। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ, उनकी जो बॉन्डिंग है एमएस धोनी के साथ वो ज़्यादा अच्छी भी है एज कम्पेयर टू ऋतुराज गायकवाड़। तो अब 4 ओवर तो उनके मिलने चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आप ये मान के चलिए कि वैसे तो इतनी कोई अच्छी फॉर्म में है नहीं कि हर मैच में विकेट निकाल रहे हो। हाँ, लेकिन लास्ट मैच में पंजाब के अगेंस्ट 2 विकेट्स निकाल के आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस गेन किया होगा अपने उस वाले मैच से।
तो मुझे लगता है कि पूरे चारों उन्होंने कराने चाहिए। साथ ही साथ जडेजा को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा विद बैट एंड विद द बॉल, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बिकॉज वो अभी तक फ्लॉप ही रहे हैं देखा हाँ, है इस तो। पूरे टूर्नामेंट में इनफैक्ट इस सीजन काफी शांत सा उनका गया, जडेजा जी का जो तूफान होता है वो हाँ, नहीं दिख रहा है ना मुझे। बैटिंग में दिखा ना बॉलिंग में दिखा। बिल्कुल। और अभी हाई टाइम है कि ये प्लेयर्स थोड़ा स्टेप अप करें, है ना, बिकॉज 5 मैचेस में से सिर्फ चार मैचेस ये लोग हार चुके हैं, एक ही मैच जीते हैं, बिल्कुल अभी भी 9th पोजीशन पे है टीम। और मुझे ध्यान है 2022 में भी रविंद्र जडेजा टीम के कैप्टन अनाउंस हुए थे सीएसके के, तब भी मिडवे रविंद्र जडेजा ने कैप्टनसी छोड़ दी थी क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था, एक ही मैच जीत पाए थे वो 7 या 8 मैचेस में से। फिर धोनी ने कैप्टनसी दी लेकिन उसके बाद भी वो 9th पे ही खत्म की थी टीम ने, सीएसके ने। तो इस साल धोनी की कैप्टनसी में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो हम आने वाले मैचेस में देखेंगे। बट जैसे कि आपने बोला कि धोनी जब कैप्टन बने तो क्या फर्क पड़ेगा टीम पे, देखिए मेरे हिसाब से गायकवाड़ भी कैप्टन अगर थे तो धोनी एक माइंड तो थे उनके पीछे, है ना, भले ऑन पेपर ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन थे बट टीम को चलाना कैसे है कैसे नहीं चलाना है, फील्ड प्लेसमेंट कहाँ है कहाँ सही नहीं है, वो सब धोनी उनको बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे। तो इतना कोई एकदम असर नहीं पड़ जाएगा। हाँ, टॉस का असर पड़ सकता है, टॉस जीतना नहीं, टॉस जैसा हारना। मैं इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि जैसे अगर मैं कोहली हम्म, वर्सेस धोनी के कप्तानी या जो टीम में जो प्रेजेंस होता है उनकी अगर मैं बात करूं तो कोहली भले ही कप्तान से हट जाए लेकिन फिर भी उतनी ही एग्रेसिव उतनी ही जी एक्टिव रूप से वो इन्वॉल्व होते हैं। हम्म, धोनी वहां पे जहाँ थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, सामने वाले को हाँ ठीक उन्होंने पूछा उनको हम्म, सजेशन दिया, कभी कभी लगा जरूरत तो हाँ उन्होंने कर दिया। अब चूंकि वो कप्तान होंगे और विकेट के पीछे खड़े होंगे तो मेरे हिसाब से वो जो एक्टिव जो उनका पहले एज अ कैप्टन होता था रोल, हम्म, बॉलर्स को गाइड करना किस तरह पे डालना चाहिए तुम्हें बॉल, बैट्समैन क्या गलतियां कर रहा है जो तुम हम्म, नजरअंदाज कर रहे हो, एज ए बॉलर तुमको वहां पे उस पे पकड़ना चाहिए। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स जो धोनी के पास रहती है हमेशा जो उनकी काबिलियत है, आई थिंक वो शायद पासवान ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए अभी भी वो कर रहे थे लेकिन अब थोड़ा और फ्रीली कर पाएंगे, हाँ। बिकॉज ये भी है कि देखिए स्पिनर्स के ऊपर वो मतलब जब स्पिनर्स बॉलिंग कराते हैं तो उनको गाइड करते रहते हैं बिकॉज विकेट के पास रहते हैं, वो फास्ट बॉलर्स पे इतना गाइडेंस नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे नूर अहमद भी हम लोग देख रहे हैं, हर विकेट जब भी उन्होंने विकेट लिया उसके बाद वो धोनी से काफी बात करते हुए दिखते हैं। तो मतलब उनको वो गाइड तो कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे थे आगे भी करेंगे। बट ये है कि हाँ अब शायद टीम की स्पिरिट थोड़ी सी हाई होगी बिकॉज धोनी के कैप्टन बनने के बाद सब लोग चाहते हैं कि हम धोनी की कैप्टनसी में खेलें। बड़े बड़े नाम ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि हमें धोनी की कैप्टनसी में खेलना है, तो शायद वो एक स्पिरिट भी हाई रहेगी टीम की। और जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे शायद अब वो परफॉर्म करते हुए दिखे। राहुल त्रिपाठी स्पेशली मैं उन पे काउंट कर रहा हूँ बिकॉज इस मैच में वो शायद लौट के आए टीम में और शायद जब ये 3-4 मैचेस में उन्हें ब्रेक मिल गया है तो अब शायद अच्छा खेल सकते हैं वो। क्योंकि धोनी अपने आप में एक क्रिकेटिंग स्कूल, जी बिल्कुल, इट्स इंस्टीट्यूट, तो वो जितना वो दे सकते हैं बिल्कुल लोग चाहेंगे कि भाई उनसे जो कुछ ना कुछ सीख के जाए। आते हैं केकेआर पे। भले ही केकेआर पिछला मैच लखनऊ से 4 रनों से ही हार गई थी लेकिन हाई स्कोरिंग गेम था, 238 रन चेज करते थे फिर भी 4 रन से ही हारी थी। तो बैटिंग में तो उन्होंने बिल्कुल ही स्टेप अप किया है अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को, कप्तान खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। कहीं लगता है बॉलिंग मिस हो रही है उनकी अभी? देखिए बॉलिंग हिट एंड मिस वाला हिसाब चल रहा है उनका, किसी मैच में क्लिक करती है किसी मैच में क्लिक नहीं करती। अब जैसे लास्ट मैच जो हुआ था ईडन गार्डन्स में हुआ था केकेआर का अगेंस्ट एलएसजी, अब निकोलस पूरन को इस फॉर्म में रोकना किसी बॉलर के लिए टफ है। और जिस तरीके से वो मैच लेके गए थे वो ऑलमोस्ट 100 ही बनाने वाले थे, वो लास्ट ओवर में उनकी बैटिंग अच्छे से आ नहीं पाई, अदरवाइज वो 100 ही बना सकते थे उसमें। और फिर मिचेल मार्श भी इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं एलएसजी के लिए, तो मिचेल मार्श टॉप से और फिर 1 डाउन पे निकोलस पूरन आ रहे हैं, तो वो बैटिंग थोड़ी सी टीम की स्ट्रॉन्ग तो हो ही गई है अब बिकॉज ये फॉर्म में है ना। और अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए बॉलिंग में इनके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपके 2 मेन बॉलर हैं, और जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आंद्रे रसल भी जब बॉलिंग कराने आते तो वो भी एक आध विकेट लेते हुए आपको दिखते हैं, लेकिन आंद्रे रसल एज अ बैटर अभी तक क्लिक नहीं कर पाए हैं। या तो ये भी हो सकता है कि उनकी बैटिंग बहुत लेट आ रही है इसलिए शायद क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इसी के लिए जाने जाते हैं, वो बड़े शॉट्स वहीं पे उसी पोजीशन पे आके मारते हैं, वहीं से गेम चेंज करते हैं, गेम चेंजर प्लेयर हैं वो। तो हाँ उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो टीम बैलेंस सी दिख रही है। हाँ इस मैच में अगर चेंजेस की बात करूँ तो चेन्नई का विकेट है, स्पेंसर जॉनसन को मैं नहीं देखता कि वो उन्हें इस मैच को खेलना चाहिए, मोइन अली को उनकी जगह खेलना चाहिए, है ना, बिकॉज वो एक स्पिनर भी हैं। तो एक 3 स्पिनर हो जाएंगे टीम में, खासकर चेन्नई के पिच पे जहाँ पे स्लो पिच रहती है, टर्निंग पिच होता है, वहाँ पे स्पिनर्स आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके देंगे वहाँ से। वही इसलिए वो मोइन अली भी पहले भी सीएसके का पार्ट रहे हैं मोइन अली, तो वो इस विकेट को अच्छे से जानते भी होंगे कि यहाँ पे वो बॉलिंग कराएंगे अगर तो उन्हें कुछ ना कुछ मिल सकता है विकेट से, ये चीज रहेगी। हम आपको फिर से याद दिला दें जो भी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं टीम की,
हम हर मैच के पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे टीम अनाउंस करते हैं, फैंटेसी टीम, जिससे इंसाइट्स लेके आप अपनी टीम बना सकते हैं और फैंटेसी लीग में ढेर राशि धनराशि जीत सकते हैं आप। वापस आते हैं अक्षय, जो जिस तरीके से दोनों टीम्स की जो लास्ट मैचेस थी, जहाँ पे सीएसके हार के आ रही है, वहीं हारी तो केकेआर भी है। तो इन दोनों में जो मनोबल का मैं अगर बात करूं, हालांकि अगर हम दोनों के कप्तानों की बात करें तो इस मैच में धोनी कप्तान होंगे, उधर केकेआर में रहाणे कप्तान है। दोनों ही उस एज ग्रुप में जहाँ पे सीनियर्स के तौर पे काउंट होते हैं और ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। कितना एक्सपीरियंस इन तीनों टीम्स को दे पाएंगे, और क्या लगता है कि ये एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस की लड़ाई होगी? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस लड़ाई होगी, और दोनों ही जो कैप्टन हैं एक दूसरे का गेम भी जानते हैं, बिकॉज काफ़ी सालों से साथ भी खेले हैं, अगेंस्ट भी खेले हैं, साथ में भी खेले हैं, तो दोनों एक दूसरे का गेम जानते हैं, दोनों एक दूसरे का माइंडसेट भी जानते हैं कि देखिए इंटरेस्टिंग तो रहेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो आई थिंक कि अभी इस मैच में सीएसके का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो तो हो गई होगा। 4 मैच लगातार हारना, प्लस उन 4 मैचेस में आप 2 मैचेस अपने घर पे भी हार के आ रहे हो, वो घर जहाँ पे आप हमेशा जीतते हुए आते हैं, आपके लिए मतलब एक तरीके से मतलब प्लस पॉइंट रहता था कि हम घर में खेल रहे हैं तो यहाँ जीत ही जाएंगे। तो वो इस साल नहीं हो रहा है सीएसके के साथ, और लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम्स आई थी थोड़ी सी। तो उस चीज़ से उबरना टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, धोनी कैप्टन बने तो शायद बाकी की टीम की स्पिरिट थोड़ी लिफ्ट होनी चाहिए, कि उनके भी माइंड में ये चीज़ हो कि अब धोनी कैप्टन है तो हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा जो भी है, तो थोड़ी सी स्पिरिट हाई होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि सीएसके का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है इस मैच में भी। कितना स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? सीएसके बैटिंग करती तो 160-170, और अगर केकेआर बैटिंग करती तो 180 से 200 के बीच में हो सकता है। और कौन जीत रहा है मैच? सीएसके को मैं एक अपर हैंड देता हूँ, चलिए धोनी कैप्टन बने तो कुछ उनके लिए कुछ चेंजेस हो अपर हैंड होना चाहिए, क्योंकि आपकी होम टीम है, एग्जैक्टली, धोनी कप्तान है, वापसी कर रहे हैं, क्राउड के अंदर जो एनर्जी होगा वो शायद केकेआर झेल ना पाए। सही बात है। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो रहता है, एक एज रहता है वहां पे। और जिस तरीके से इतने मैचेस हारने के बाद वापस जब धोनी कप्तानी करने आएंगे तो उनकी टीम मेंबर्स भी चाहेंगे कि हाँ, इसको इस कप्तानी की नई इनिंग्स को जीत के साथ शुरुआत की। और देखिए मेन चीज है, अप्रोच भी थोड़ा चेंज होगा। अब अगर कैप्टन चेंज हुए तो अप्रोच भी चेंज होगा, और अब क्या नाम है जो थिंक टैंक है टीम का, उनको भी थोड़ा डिसीजन, जैसे मैंने बोला कि मैं अगर कोच होता तो मैं काफ़ी चेंजेस करता अभी, वो ज़रूरी भी है, बिकॉज आपका वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो फेज था वो नहीं काम कर रहा है। अब आपको थोड़े बहुत उसमें और चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर आप अभी भी नहीं लेके आएंगे तो आप इनके बेसिस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे टूर्नामेंट में। तो सीधी बात है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करिए, देखिए कि क्या रिजल्ट निकलता है। अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये है कहानी सीएसके वर्सेस केकेआर की, जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैच नंबर 25 होने जा रहा है। ये सीएसके जहाँ पे 9वें पायदान पे है, पॉइंट्स टेबल में अपने आप को ऊपर खींचना चाहेगी। केकेआर भी अगेन मिड में ही फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो भी 2 पॉइंट्स अर्जित करके अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहेगी। और जहाँ तक दोनों ही कप्तानों की बात है तो दोनों एक्सपीरियंस कप्तान है, दोनों ही टीमें हालांकि अपने दोनों पिछले मैचेस हार के आ रही हैं, बट एक नए जज्बे और नए एनर्जी के साथ उतरेगी। इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। और अगर आप इस मैच को देखते हैं और अगर आप फैंटेसी टीम अपनी बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए। वहां पे आपको इस मैच से जुड़े जो फैंटेसी टीम के जो प्रोबेबल्स हैं वो हम अनाउंस करेंगे वहां पे। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।